हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसको ऑलमोस्ट 60 डेज रह गए हैं। तो 60 डेज की मेगा प्रेपरेशन कर सकें, बेटर वे से प्रेपरेशन कर सकें, इसलिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इस सीरीज़ में आज हम करेंगे स्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करते हैं आज के इस सेशन में। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिससे आपकी जो बोर्ड के एग्जाम की प्रेपरेशन है बड़े बेटर वे से हो सकेगी। तो बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो पहले आपको नोट करने पड़ेंगे। उन फार्मूला के बेस पर ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला निकल के आता है, देखो स्टैटिक्स ये जो क्लास 10th का चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है उसको हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आप बहुत 9th में भी करते आए हो सॉल्व। तो मीन का फार्मूला बेसिकली एक्स बार, ये लिखते हैं ऐसे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होता है सेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मान लो n ऑब्जर्वेशन है, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn टर्म तक, और डिवाइड बाय n आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं समेशन x डिवाइड बाय n आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होती है, ये फार्मूले के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं मीन। तो गाइस, x यहाँ पे i की वैल्यू आएगी 1 से लेके i की वैल्यू आएगी n तक। तो x i लिख सकते हैं इसको। जब सीधा ही हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है उसका सम ले लेंगे, तो वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू। मीन के बाद जो इंपॉर्टेंट है, मीन के भी कई मेथड्स हैं, ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया। और अगर आपको 2 कॉलम्स दिए हो, 2 कॉलम्स मतलब अज्यूम्ड मीन से मेथड निकालना हो, तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, या डायरेक्ट मेथड कौन सा यूज किया जाएगा। ये तो मैंने बताया था सिंगल सीरीज है, जब मतलब सिंगल, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब सिंगल जो अनग्रुप्ड डाटा दिया हो, तब आपने मीन ऐसे निकालना है। तो अगर आपको 2 कॉलम्स दिए हैं, मतलब आपको डाटा दिया है साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तब मीन का फार्मूला कौन सा आएगा गाइस। इस केस में मीन का फार्मूला अगेन आएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो गाइस, यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम होगा, एक डाटा का कॉलम दिया होगा, दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके उसकी समेशन ले लेंगे, मतलब टोटल ले लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो ले लेंगे। यहाँ पे n नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। तो ये है डायरेक्ट मेथड। तो दूसरा मेथड एक और होता है जिसको हम अज्यूम्ड मेथड बोलते हैं गाइस। अज्यूम्ड मेथड से आप कैसे मीन निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं इसको। तो अज्यूम्ड मीन में बेसिकली अलग अलग, ये मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी हम फार्मूला ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन की वैल्यू होती है a प्लस सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पे एफ डी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे d क्या है, d की वैल्यू जो है वो हम सॉल्व करेंगे, वो अज्यूम वैल्यू से, x की वैल्यू में से माइनस कर देंगे अज्यूम्ड वैल्यू, तो दैट विल बी आवर d वैल्यू। ठीक है, तो ये फार्मूले हम यूज करेंगे आगे। तो इसके अलावा जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक बनता है, वो बनता है मोड का। तो मोड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो भी नोट कर लेते हैं। मोड फाइंड करने का, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है मोड। तो मोड ग्रुप डाटा के लिए वैल्यू होती है मोड इक्वल टू एल प्लस एल प्लस यहाँ से लिख सकते हैं f1 माइनस एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट, डिवाइड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट, 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं, f1 f2 एफ नॉट जो है फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, h। अब यहाँ पे एक एक आइटम को समझ लेते हैं। एक एक आइटम क्या है,
एल यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है गाइस, और एच यहाँ पे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है। मान लो आपको डिस्क्रीट सीरीज, आपको कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, जैसे 40 to 50, 50 to 60, तो यहाँ पे मान लो मॉडल क्लास ये हमारी आ जाती है 60 to 70। तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट है वो है एल, और जो हाइट मतलब दोनों में साइज 60 - 50, तो वो एच यहाँ पे आ जाएगी 10, ठीक है। तो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो आ जाएगी आपकी वैल्यू एच की। तो F1 क्या है? F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। मान लो अगर ये मॉडल क्लास आती है तो इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी आपकी F1, ठीक है। तो उसके प्रीवियस क्लास, उससे प्रीवियस जो क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी F0, और मॉडल क्लास के नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी F2। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें समझ लगी। L क्या है? लोअर लिमिट, H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो इस फार्मूले से आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मीडियन का। हम मीडियन भी ग्रुप डाटा के लिए कैसे हम फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो गाइस मीडियन का जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यस, मीडियन के बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई, टर्म्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको n मानते, उसको आपने 2 से डिवाइड कर लेना है। देन आपने ग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो नोट कर लो। वो आपका आएगा इक्वल टू मीडियन, यहां मैं लिख देता हूं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस, यस, इसमें भी सेम फार्मूला चलेगा थोड़ा सा ग्रुप डाटा के लिए, n/2 माइनस सी एफ यहाँ पे क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर पाओगे। एल यहाँ पे अगेन क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2, n क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो जितनी भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगी, और सी एफ यहाँ पे मैंने बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास लेना मतलब मीडियन क्लास जो आपकी फाइंड की आपने उससे प्रीवियस क्लास की आपने सी एफ लेनी है, और एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लेनी है, और एच यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ द क्लास। हाइट मीन्स कि क्लास की विड्थ कितनी है, तो उस विड्थ के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है ये भी, मीन, मोड और मीडियन का। ये ग्रुप डाटा के लिए आपने इस तरह इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो एक एक क्वेश्चन को हम बेटर वे से देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इस सीरीज में, तो वो आपको अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सेट पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देख लेते हैं वो कौन सा है? यस, तो स्टैटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे दिया हुआ है, यस, x की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है। आपने x और f की वैल्यू से सारा सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो गाइस जैसे मैंने अभी बताया कि मीन फाइंड करने के मैंने 2 फार्मूले बताए। तो जब 2 कॉलम्स दिए हों तो ये अनग्रुप्ड डाटा नहीं है, ये बेसिकली 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम x का है, दूसरा कॉलम f का है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में मैंने मीन फाइंड करना आपको बताया था। मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मैंने अभी लिखा था। मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। तो इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मुझे f और x का प्रोडक्ट चाहिए। f और x, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्वेशन है उन दोनों का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो इस केस में सबसे पहला जो केस है 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 70। नेक्स्ट जो मेरा है 8 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा 240। नेक्स्ट जो मेरी वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरी वैल्यू जो है 15 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये मेरी आ जाएगी 1050 के आसपास। और नेक्स्ट जो मेरी वैल्यू है 89 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 890।
अब मुझे इसकी समेशन लेनी है और साथ में सिग्मा एफ का भी लेना है, मतलब टोटल, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये वाले कॉलम का सिग्मा एफ एक्स का भी टोटल मुझे लेना है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करता हूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 बन जाएगी मुझे, 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7, तो ये वैल्यू मेरी आ गई 50। और नेक्स्ट जो मैं अगर इस कॉलम का एफ एक्स का कॉलम का टोटल कर लेता हूं, मतलब एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स, इस कॉलम का टोटल कर लेता हूं तो वो मेरी वैल्यू बन जाती है 2750। तो मैंने जो फार्मूला बताया, इस फार्मूले को यूज करते हुए आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 2750 डिवाइड बाय मेरी वैल्यू आ जाएगी 50। तो इसको मैं कटिंग कर लूंगा, तो कटिंग करके मेरा जो आंसर आ जाएगा 0 से 0 कट गई, 5 से मैंने काटा, 5 का 25, 2 बचा, 5 का 25, तो ये मेरा 25 मेरा आंसर निकल के आएगा। तो गाइस देखा किस तरह से हमने इसको मीन को फाइंड किया, मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया। बहुत इजी मेथड है, आपने बस इसको कंसेप्ट को फोकस करना है। अगर आपने कंसेप्ट को फोकस कर लिया तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें क्या था, उसमें मीन फाइंड करना था। तो मीन फाइंड करना आपको डायरेक्टली भी आ सकता है, डायरेक्ट मेथड से। कई बार क्या हो सकता है कि आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे मीन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी हुई है। तो गाइस मीन की वैल्यू दी है तो आपने क्या करना है, आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कहीं पे फ्रीक्वेंसी में पी की वैल्यू है तो उस पी की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि मीन दिया हुआ है, पी की वैल्यू फाइंड करो, जहां आपको मीन कैलकुलेट करो। तो दोनों कंसेप्ट आपको पूछे जा सकते हैं, तो इस केस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस बात तो वही है, तो फार्मूला वही रहेगा। मेन तो ये है कि आपने कंसेप्ट को फोकस करना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हमें एक एक चीज फाइंड करनी है। मीन का वही डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक टर्म क्या है, जहां पे प्रोडक्ट लेंगे वहां पे जो पी वाला कॉलम है वो पी के साथ प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे, मतलब एफ वाला कॉलम मल्टीप्लाई बाय एक्स का कॉलम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, एफ एक्स नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले जब भी इसे इंटरवल दिया हो तो हमें क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड वैल्यू को मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू मिड क्या आएगी, इन दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करूंगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब 2 प्लस, तो पहली मिड वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 यानी 6 डिवाइड बाय 2 यानी 3 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह मैं एक एक वैल्यू फाइंड करूंगा। फर्स्ट वैल्यू मेरी आ गई 3, सेकेंड वैल्यू 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 2 5। तो ऐसे 2 का इंटरवल है, 3 से 2 इंक्रीज हुए तो 2 इंक्रीज हो रहे, तो नेक्स्ट आ जाएगी मेरी 7। ऐसे मैं 2 इंक्रीज करके वैल्यू फाइंड कर लूंगा, 9 फिर 11 फिर आ जाएगी मेरी 13। तो इस तरह मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। तो ये जो मिड पॉइंट है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मीन की वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, अब मुझे एफ और एक्स कॉलम का मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो एफ वाले कॉलम और एक्स वाले कॉलम को मैं एक एक कॉलम को प्रोडक्ट ले रहा हूं। पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 आ जाएगा, नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय आपका आ जाएगा 7 यानी 105। नेक्स्ट यस, इस कॉलम में ध्यान रखना है क्योंकि हमें एफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ पे 9p आ जाएगा। अगेन 8 मल्टीप्लाई बाय 11 88 आ जाएगा। नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो हम अगेन इसका सिग्मा एफ का टोटल करेंगे और सिग्मा एफ एक्स का हम टोटल ले लेंगे, ठीक है जी, दोनों कॉलम का। सिग्मा एफ एक्स में आपने जब टोटल करना है तो 9p को आपने एज इट इज रहने देना है, बाकी सारे नंबर्स को टोटल कर लेना है। जब सारे नंबर्स का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 303 प्लस 9p लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। और सिग्मा एफ वाले कॉलम का टोटल कितना आता है, वो मेरा टोटल यहाँ पे अगेन मुझे p को वैल्यू ऐसे ही रखनी है। तो मैं जब टोटल करूंगा तो वो मेरा आ जाएगा, इसको मैं टोटल कर देता हूँ, p प्लस बाकी सारे नंबर्स को टोटल कर लूंगा तो वो मेरा 41 आ जाता है। तो गाइस इस केस में मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस केस को मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी आ गई, यस मीन की वैल्यू मेरी आ गई, मीन की वैल्यू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो पहले वाले कॉलम का जो मैंने टोटल किया था वो मेरी वैल्यू आ गई थी 9p प्लस 303 और डिवाइड क्या आ जाएगा, यस 9
P, यहाँ पे P प्लस 41। तो गाइज जो मैंने यहाँ वैल्यू फाइंड की, पहली वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज का मैं अगर टोटल करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो डिवीजन से मेरा आंसर निकल के आएगा। सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मीन की वैल्यू। यस, मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 303 प्लस 9P डिवाइड बाय P प्लस 41। अब यहाँ पे मीन की वैल्यू दी हुई है 7.5, तो गाइज आपने 7.5 वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है फार्मूले में। तो 7.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 303 प्लस 9P डिवाइड बाय P प्लस 41। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले मेरा 9 जो 7.5 से मैंने मल्टीप्लाई करना है P को, तो जो वैल्यूज निकल के आएगी उसको मैं आगे सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने लिख दिया इस वैल्यू को। यस, मैं थोड़ा क्लीन पेज पे कर देता हूँ, इक्वल टू 7.5 है। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ जाएगा 9P प्लस 303 इक्वल टू, यस, तो P को मैंने पहले 7 से किया तो ये आ जाएगा मेरा 7.5P प्लस, यस, 41 को मैंने P से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ जाएगा 307.5। तो इस तरह ये वैल्यू आ गई। अब मैं P वाली टर्म्स एक साइड ले जाऊंगा, बाकी टर्म्स एक साइड ले जाऊंगा, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 9P माइनस, यस, 9P माइनस 7.5P इक्वल टू 307.5 माइनस 303। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस करूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 307 में माइनस किया तो 4.5 और 9 में से 7.5 माइनस किया तो ये आ गया मेरा 1.5P। तो यहां से गाइस P की वैल्यू आ जाएगी 4.5 डिवाइड बाय 1.5, तो ये कटिंग करूंगा तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मैंने P की वैल्यू फाइंड की। तो गाइस कई बार आपको मीन के वैल्यूज फाइंड करनी आती है, कई बार आपको कुछ उसमें से जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें से कोई वैल्यू मिसिंग होती है, तो उस वैल्यू को आपको फाइंड करना होता है। तो जब भी जिस तरह का कंसेप्ट बेस आपको क्वेश्चन आए, आपने उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यस, यहाँ पे दिया हुआ कंसिडर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आउट ऑफ 100 बाय 70 स्टूडेंट। मतलब टोटल स्टूडेंट 100 है, उसमें से 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं as shown in the table. Form the cumulative frequency distribution of less than type. तो गाइस यहाँ पे हमें cumulative frequency distribution बनाना है लेस देन टाइप वाला। मतलब कई बार आपको डाटा ऐसा दिया होता है, आपने उस डाटा को लेस देन टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, और साथ में आपको क्या फाइंड करना है, CF फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बता रहा हूं। तो CF कैसे होता है, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम रहेगी CF के केस में। और नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, नेक्स्ट वैल्यू आपने जो फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है तो आपकी CF की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे गाइस जैसे 10 है, 10 में आपने 8 प्लस कर देना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 18। नेक्स्ट आपने 18 में 7 प्लस कर देना है तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी 25। यस, अब 25 में नेक्स्ट वैल्यू जो 4 है वो प्लस कर लेंगे तो आ जाएगी 29। 29 में नेक्स्ट वैल्यू जो 6 है वो प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 35। 35 में नेक्स्ट वैल्यू 8 प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगी आपकी 43। 43 में नेक्स्ट वैल्यू जो आप प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगी 48। नेक्स्ट 9 प्लस कर देंगे 49 में तो वो बन जाएगी 57। नेक्स्ट आप उसमें प्लस कर देंगे वैल्यू तो वो बन जाएगी आपकी 62। नेक्स्ट जो वैल्यू बन जाएगी आपकी वो बन जाएगी 62 में 8 प्लस किया तो ये आ जाएगा आपका यस। तो इस तरह आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 62 में 8 प्लस किया तो ये आ जाएगी आपकी 7070। ठीक है जी। तो इस तरह 7070 स्टूडेंट्स का जो डाटा था। अब यहाँ पे एक तो हमने फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर ली CF, लेकिन साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप वाला फॉर्मेट में हमने यूज करना है। तो लेस देन टाइप, तो यहाँ पे हमने 0 से जो 10 लिया है उसको आपने फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखना है। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे आप, मार्क्स ऑब्टेन्ड। यस, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड।
तो मार्क्स ऑब्टेन्ड पहला कॉलम बनाना है। तो अगर मैं इसको प्लेन पेपर पे करता हूं तो प्लेन शीट पे सबसे पहला कॉलम आएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, यस, तो ये कॉलम आएगा। नेक्स्ट कॉलम जो आएगा आपका CF का कॉलम आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या है, जैसे यहाँ पे है 0 से 10 लेकर, तो ये 0 से 10 वैल्यू को लिखेंगे लेस देन 10, यस। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, लेस देन 10 वैल्यू, लेस देन 10, ओके। नेक्स्ट वैल्यू है 10 से 20 तक, तो 10 से 20 को आप क्या लिखोगे, लेस देन 20, यस। तो ऐसे आप वैल्यूज को देखते जाओगे। नेक्स्ट 30 है अपर लिमिट को देखना है आपने। अपर लिमिट 30 है तो आप लिखोगे लेस देन 30। नेक्स्ट में लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, यस। तो आप डाटा अप टू देखोगे 70, 80, 90, 100, तो ये आगे यूज करते जाओगे। लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। लेस देन वर्ड आपने साथ में लगा देना क्योंकि उन्होंने लिखा था कि लेस देन के फॉर्मेट में आपने इसको लिखना है। तो अगेन ऐसे लेस देन वैल्यू लिख के फिर आपने CF की वैल्यू जो निकाली है उसको आपने लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव पेपर है तो आपने सारे कंसेप्ट को फोकस करना है। तो CF मैंने निकाली हुई है, पहली है 10, नेक्स्ट है 18, यस। नेक्स्ट मैंने निकाली हुई है 25, 29, तो इस तरह आपने वैल्यूज को लिखते जाना है। नेक्स्ट मैंने लिखी है 35, 43, यस, 35, 43। नेक्स्ट मैंने जो अभी कैलकुलेट की 48, 57, 48, 57। नेक्स्ट 62 एंड 70, 62 एंड 70। तो ये आपका फाइनल जो आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह गाइस हमने देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या था, लेस देन की फॉर्मेट पे प्लस CF को हमने सॉल्व करना था। तो CF को हमने सॉल्व किया और ये पहले हमने CF निकाला, फिर हमने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे उसको हमने लेस देन की फॉर्म में लिख के आपको सॉल्व करके मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये मैंने अभी सॉल्व किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ वेट ऑफ कॉफी ऑफ 70 पैकेट्स आर शोन इन द फिगर, डिटरमिन द मॉडल वेट। यस, यहां पे मॉडल वेट की बात हो रही है, मॉडल वेट आपने फाइंड करना है। तो गाइस कई बार क्या होता है, आपको इस तरह वेटेड फॉर्म में दिया होता है, वेट्स दिए हुए हैं, आपने मॉडल फॉर्म फाइंड करना है। कई बार आपको वैल्यूज दी होती है, आपने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके सामने रखे, जिसमें पहले क्वेश्चन में था कि आपको डायरेक्टली मीन निकालना था डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए। दूसरे कंसेप्ट में क्या था, मीन दिया था और मीन को आपने यूज करते हुए जो वैल्यू मिसिंग थी फ्रीक्वेंसी में वो फाइंड की। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, आपको CF फाइंड करना था और सेकेंडली डाटा को लेस देन फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पे मॉडल बोला है, मॉडल वेट। मॉडल वेट का मतलब यहाँ पे हमें निकालना है मोड। यस, मोड का फार्मूला ग्रुप्ड फॉर्म में। तो मोड का फार्मूला बहुत इजी है, मैंने बताया हुआ है आपको। L प्लस, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो मैंने एक एक आइटम बताई थी कि आपको कैसे आपने सॉल्व करना है। मैंने बताया था L क्या होता है, L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होती है। अब मॉडल क्लास कैसे ढूंढेंगे, मॉडल क्लास ढूंढने के लिए मोड का तो बहुत इजी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको। नंबर ऑफ पैकेट्स दिए हुए हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से आपने हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, दैट विल बी आवर मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 26, तो 26 हमारी क्या आ गई मॉडल क्लास। तो हम एक एक वैल्यू को लिख लेंगे। यहाँ पे L की वैल्यू उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यहाँ पे है 201, तो 201 हमारी आ गई लोअर लिमिट। और H की वैल्यू क्या होती है, दोनों में डिफरेंस, तो यह 202 माइनस 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2.1, 202 माइनस आ जाएगी 2.1, तो ये गाइज आ गई आपकी 1 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है F1 क्या है, F1 हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F1 यहाँ पे 26 है। और F0 है मॉडल क्लास है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12,
नेक्स्ट है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवर F2 आ जाएगी, दैट इज F20, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे फार्मूले में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले में जब मैंने वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे L की वैल्यू 201 प्लस F1 मेरा है 26 माइनस F0 मेरा यहाँ पे 12 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस F0 मेरा 12 है, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 1। तो इस सारे कंसेप्ट को मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं 26 में से माइनस करूंगा 12, तो दैट विल बी माय वैल्यू आ जाएगी मेरी 14। तो 14 डिवाइड बाय, तो पहले 201 प्लस 14 डिवाइड बाय वैल्यू आ जाएगी 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52, और 20 मैंने उसमें प्लस किया 12 में, क्योंकि दोनों माइनस की है, दोनों माइनस की वैल्यू मैंने माइनस माइनस प्लस किया तो 32 मैंने 52 से माइनस किया तो 52 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 1 है तो 1 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो ये मेरी वैल्यू आ गई मेरी। अब जब सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यस 1 इक्वल टू 201 प्लस 14 डिवाइड बाय 20। तो अब मैं एलसीएम ले लूंगा 201 के नीचे 1 करके, तो मेरा 20 एलसीएम, तो 201 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 के साथ प्लस 14 कर लूंगा। तो इसको मैं डाटा को सॉल्व करूंगा तो ये मेरी अल्टीमेट वैल्यू जो आ जाएगी कटिंग करके 201.7। तो ये मेरा आंसर फाइनल आ जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें मैंने मीन और मोड के बारे में आपको बताया। तो गाइस आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे ये काफ़ी इजी लगे होंगे और आपने बड़े बेटर वे से इन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो दैट आपको स्टैट्स का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं मीडियन के ऊपर फोकस आपको क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा। आज मैंने मीन और मोड के बारे में बताया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।